Unfiltered Pranam. Welcome to Samdesh Bhatia Clips. What has been the weirdest day for you on a TV set? Weirdest? आज कुछ तो weird होता होगा टीवी सेट्स पे. कुछ तो ऐसे कि ये क्या लाइन दे रहे हो, ये कितनी पेट्रियार्कल बात है. कहीं repetitively होता रहा इसीलिए छोड़ा टीवी. पर So then I've had weird days, if I can say. बताओ कुछ एक बताओ. गर्मी लग रही है तो एसी बढ़ा सकते हैं. नहीं एसी मत बढ़ाओ यार, मैं उतार ही देता हूँ ना. मैं बड़ा ये सोच के आया था कि दिल्ली में ठंड है. अभी शाम में होगी ना, शाम में लगेगी. तो मैं सही कर किया ना जैकेट. रेडी आप हो. जैकेट मेरे पास भी 3 है. अरे lovely. लेकिन ये हम बॉम्बे वालों के तो जैकेट सड़ी रहे होते हैं यार, अंदर निकलते ही नहीं है. तो जैसे ही पता चला दिल्ली जाना है तो निकाला मैंने. बोला यार एक संदीश भाई के साथ थोड़ा सा. अरे वाह. नहीं weirdest बहुत हुए यार, रेपिटेटिवली होते रहे. यूनिवर्सली सभी एक ही चीज कर रहे थे. और ये तो सच ही है ना. चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एक चीज चल जाती है तो उसी के वर्जन बनते रहते हैं. ठीक बात है. तो जब टेलीविजन में वो बहू पे अत्याचार और मिसोजिनिस्टिक कंटेंट जब चला और उसके टेकर्स भी थे, तो अब टीआरपी के लिए लोग वही बना रहे थे. और मैंने 10 साल किया टीवी यार. तो You got in very young, no? I started off acting at the age of 17. उसके पहले मैं ब्रीफली शामक दावर की ट्रूप में असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर का काम कर रहा था. तो वो रेपिटेटिवली चीज़ें मुझे बस बहुत इरिटेटिंग चीज़ें होती थी यार. आई मीन जैसे कि देवर MBAs कॉलिंग द शॉट्स, जिनका क्रिएटिव on stories. ऑन स्टोरीज. ऐसे एपिसोड बनाओ, उसी से रेटिंग. हमारी रिसर्च, इंटरनल रिसर्च बोल के बहुत चूतिया काटा सबका. इंटरनल रिसर्च महा एपिसोड ऐसा होना चाहिए, या फिर व्हाट इज अ महा एपिसोड? जो 1 घंटे का एपिसोड होता है. महा एपिसोड. ये एक महा इंटरव्यू है विक्रांत मासी जी के साथ. तो वो मुझे मेरी तो एक हद तक ऐसा हो गया था, मेरी लड़ाई हो गई थी उन लोगों से. अच्छा. आई सेड कि मैं नहीं करूंगा. बट आप में इतनी हिम्मत कैसे है? क्योंकि आई एम श्योर इट वाज पेइंग यू वेल. वेरी वेल. यू वर अ स्टार देयर. वेरी वेल. आपका चेहर मतलब अभी तक लोग याद करते हैं उन कैरेक्टर्स को. जो उन कैरेक्टर नाम से बुलाते हैं. आप श्याम भाई साहब हो ना? बिल्कुल. तो फिर तो then why the step to, it's good that you did it, but where did the motivation come from? Something within me was churning. मुझे नहीं अच्छा लग रहा था. एक ये था कि I felt underutilized as an actor. Okay. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और ये मुझसे निकलवा नहीं रहे. अब अगर आप पैरेलली बात करें तो बालिका वधू जो मैंने शो किया था, वो तो 2 महीने के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट था सिर्फ. It was a cameo. But people loved it so much that it went on for 2 years. I did it for 2 years because I believed in the content that I was doing. And people were receiving it in a very positive way. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार मैं कुछ कर रहा हूँ. उसके बाद फिर मजा नहीं आया कुछ शोज में. जैसे वो बोलते हैं कि 18-20 घंटे काम होता है. अब नहीं होता. अब नहीं होता. अब बहुत टीवी में भी नहीं होता. पर अभी भी लोग तो परेशान होते हैं. जैसे मतलब हम लोग, आई वांट टू नेम स्पेसिफिक नेम्स, बट 3 महीने की साइकिल होती है पेमेंट की. यू हैव 90 डेज का साइकिल. यू हैव टू कीप द प्रोड्यूसर हैप्पी एंड आई मीन इट कैन बी एन एक्सप्लॉइटेटिव बिजनेस. वो हो सकता है, हर बार है. इट इज एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर. और सिनेमा में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंटेंट के नाम पे आपको चाराना पकड़ाते हैं और खुद करोड़ों रुपया कमाते हैं, और वो राइटफुली लोगों के साथ बांटते नहीं हैं. और मैंने भी उन लोगों के साथ काम किया है. जिस टाइप की फिल्में आप करते हो उनमें भी ऐसे लोग हैं. मैंने ये फेस किया है पहले. अब अच्छा, नहीं. गॉट इट. अब नहीं. तो हम कंटेंट बनाते हैं, हम अच्छा कंटेंट बनाते हैं जो बनाते हैं. कोई उसमें दो राय नहीं. पैसे के मामले में चिंदी लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव, आउटराइट एक्सप्लॉइटेटिव. शोषण हो रहा है लोगों का, एक्टर्स का जो अच्छे दिखते हैं. सबका, टेक्नीशियंस का. उनका तो बात ही नहीं आती है. अब देखिए ना, कोई दिल्ली से अगर कोई बंदा आया है, कोई या पूना फिल्म स्कूल से अगर कोई आया है, या NSD से कोई आया है, कोई मौका चाहता है, आप उसको मौका दे रहे हो पर उसको आप उसके रेंट का खर्चा भी नहीं दे रहे हो, या जो वो डिजर्व करता है. एक अच्छा कलाकार जो डिजर्व करता है वो आप उसको नहीं देते हुए कहते हो कि हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी एज एन आर्टिस्ट, व्हिच इज ट्रू. बट देन वो इट्स हेवीली टिल्टेड टुवर्ड्स वन साइड. पर और वो टीवी में उस वक्त वर्किंग कंडीशंस क्या थी जब आप थे? इट वाज वेरी कॉम्पिटिटिव यार. I have shot 110 hours non-stop without sleeping. 110 hours is 1 सेकंड. कितने दिन हो गए बताओ? 4 दिन तो 96 आवर्स हो गए. 4.5 उसके ऊपर भी 14 घंटे. 4.5 विदाउट स्टॉप, विदाउट स्लीपिंग. ये क्या कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट हो रहा था? नहीं यार, उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी. वन ऑफ माय को-एक्टर्स एक्चुअली मेट विद अ फ्रीक एक्सीडेंट. ओके. तो रातों रात राइटर्स वर सिटिंग एंड रीराइटिंग
द एपिसोड्स हाँ। और वो फिलर्स डालने थे तो मैं ही था सिर्फ। तो डे शिफ्ट अलग होती थी, नाइट शिफ्ट अलग होती थी, पर मैं 110 घंटे। 110 घंटे, और 110 घंटे के बाद भी पैकअप मेरी वजह से नहीं हुआ। हाँ। पैकअप एक ऐसे इंसान की वजह से हुआ जो सुबह आया था 10 बजे, शाम तक वो चिढ़ गया गुस्से में आके और वो उठ के चला गया, तो पैकअप बोला है विक्रांत मैसी सिंह मैं तो और भी कर लेता। मैं कर लेता। मैं तो 200 घंटे कर लेता। नहीं नहीं, एक बार ट्राई करो।